अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसी तबीयत है? ठीक ठीक हूँ। थोड़ा सा फ्लू वगैरह हुआ इन दिनों। अभी मौसम वगैरह चेंज हो रहा है आस्ते आस्ते, तो बाकी सही। सब ओके। Okay, so today inshallah we'll be continuing with sales variances, right? तो मैंने आपको कहा था कि अभी तक जो भी हमने वेरिएंसेस कर लिए हैं उसके चार्ट बना लें। और आई होप आपने साथ साथ चार्ट बना लिया होगा। साथ साथ में कर रहा हूँ तो। जी, अब ये सेल्स वेरिएंस का चार्ट देख लें। टोटल सेल्स वेरिएंस दो हिस्सों में डिवाइडेड है, प्राइस वेरिएंस, वॉल्यूम वेरिएंस। इसका भी चार्ट क्रिएट कर लें। वॉल्यूम अगेन डिवाइड होता है मिक्स वेरिएंस और क्वांटिटी वेरिएंस में। तो आइए देखते हैं कि इसको हम किस तरह से कर रहे हैं। जस्ट डेजर्ट्स कंपनी मेक्स एंड सेल्स टू प्रोडक्ट्स, चॉकलेट क्रंच एंड स्ट्रॉबेरी संडे। The budgeted sales and profits are as follows. Chocolate Crunch sales units, revenue, cost, profit per unit सब given है। अच्छा जी, स्ट्रॉबेरी संडे अल्लाह भला करे आपका 300, 12,000, 11,000, 1,100, $903। एक्चुअल सेल्स Actual sales were 280 units of Chocolate Crunch and 630 units of Strawberry Sundae. The company management is able to control the relative sales of each product through the allocation of sales effort, advertising, and sales promotion expenses. Calculate sales volume variance, the sales mix variance, and sales quantity variance. क्वांटिटी क्वांटिटी सेल्स वॉल्यूम वेरिएंस की बेसिकली बात हो रही है, जिसमें वॉल्यूम मिक्स और क्वांटिटी इस पे फोकस है। तो आइए जरा देखते हैं। देखिए, सबसे पहले तो नाम से ही आपको एक चीज समझ आ जानी चाहिए कि सेल्स वॉल्यूम की बात हो रही है। वॉल्यूम यानी यहाँ पे क्वांटिटी की बात हो रही है की बात हो कि हम कितना सेल हमने सोचा था कि करेंगे और एक्चुअल में कितनी हुई। तो बेसिक फंडामेंटल तो ये। उसके बाद मिक्स में ये है कि हमने क्या सोचा था कि प्रोडक्ट ए कितना सेल होगा और प्रोडक्ट बी कितना सेल होगा, और एक्चुअल में किस रेशियो में सेल हुआ। ठीक है, ये ये हो गया। सेल्स क्वांटिटी वेरिएंस, तो अब हम इसके डिटेल में इन डेप्थ सारा डिफरेंस देखेंगे, क्योंकि थियोरेटिकली तो सब सिमिलर ही लगेगा। तो आइए, सेल्स वॉल्यूम वेरिएंस। बजटेड सेल्स चॉकलेट क्रंच 400 यूनिट्स, स्ट्रॉबेरी संडे 300 यूनिट्स, एक्चुअल सेल्स 280, 630। दोनों का डिफरेंस निकाला, सो यू गॉट 120 यूनिट्स एडवर्स for chocolate crunch and 330 units favorable for strawberry sundae। क्या हम आंसर अपना यहीं पे छोड़ सकते हैं? नहीं, हमें प्रॉफिट से या एग्जैक्ट। सेल्स का जब भी कुछ होता है हम उसको प्रॉफिट से मल्टीप्लाई करते हैं। प्रॉफिट पर यूनिट, स्टैंडर्ड प्रॉफिट पर यूनिट विच इज $5 एंड यहाँ पे $3। नाउ सेल्स वॉल्यूम वेरिएंस इन डॉलर्स, आपके पास डॉलर्स में आंसर आ गया। टोटल सेल्स वॉल्यूम वेरिएंस, अब टोटल निकालना है क्योंकि है तो ये पूरे कंपनी का, ये दो प्रोडक्ट्स हैं उस कंपनी के। तो टोटल अगर हम निकालेंगे तो टोटल इस तरह से इन दोनों को नेट ऑफ कर देंगे तो हमारा आंसर 390 आ जाएगा। अच्छा, अब हम फेवरेबल या एडवर्स किस बेसिस पे लिखेंगे? जो भी नंबर ज्यादा होगा उसका जो भी होगा फेवरेबल या एडवर्स, वही हम यहाँ पे लिख रहे होंगे। अच्छा, अब आइए जरा इसको पढ़ें, द फेवरेबल, ये पैरा पढ़ें। The favorable sales volume variance indicates that the profit was better than budget because and because on balance more units were sold than budgeted. However, the favorable variance may be due to selling a larger portion of more profitable product or selling more units in total. Sales quantity variance. Now we'll see to analyze this अब ये favorable क्या है? variance into mix and क्वांटिटी quantity एनालिसिस। elements. अब ये क्या है? ये इसकी कमेंट्री है। ये जो आपने पूरा सॉल्व किया है सम, इसकी छोटी सी कमेंट्री है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। कुछ भी नहीं है, सिर्फ डिस्क्राइब कर रहे हैं कि हो क्या रहा है। और डिस्क्राइब क्या किया है कि फेवरेबल आ रहा है, और उसका रीजन बताया है कि पॉसिबल रीजन क्या है फेवरेबल आने का। तो दो ही पॉसिबल रीजन है, या तो आप ज्यादा क्वांटिटी सेल कर रहे हैं,
या तो आप ज्यादा प्रॉफिटेबल वाला प्रोडक्ट सेल कर रहे हैं, मिक्स वेरिएंस या तो ज्यादा आ रहा है या क्वांटिटी वेरिएंस ज्यादा आ रहा है। ठीक है, तो ये इसके रीजंस हैं। अब आइए आगे। सेल्स मिक्स वेरिएंस, दिस इज कैलकुलेटेड इन अ सिमिलर वे। मिक्स वेरिएंस को आप कैलकुलेट करने का देखें, एक्चुअल सेल्स इन स्टैंडर्ड मिक्स। हम यहाँ पे स्टार्ट किससे कर रहे हैं, एक्चुअल सेल्स से कर रहे हैं। एक्चुअल सेल्स इन स्टैंडर्ड मिक्स, यानी कि हम सेल कर रहे हैं एक्चुअल यूनिट्स इन द स्टैंडर्ड मिक्स। स्टैंडर्ड मिक्स क्या हमारे पास सवाल में गिवन है कहीं पे, क्या सवाल में कहीं गिवन है डायरेक्टली? 400 और 300 स्टैंडर्ड है ना? 400 है और 300 है, 4:3 का रेशियो है। जी। और यहाँ पे हम 4:3 के रेशियो से एक्चुअल सेल्स इन स्टैंडर्ड मिक्स 520, 390 ये हमारे एक्चुअल यूनिट्स थे जो सेल हुए। कहाँ लिखा है एक्चुअल यूनिट्स के बारे में? ये 280 एंड 280 630। एंड 630। ठीक है, अब ये जो 280 और 630 है, ये इन्होंने एक्चुअल सेल्स है एक्चुअल मिक्स पे, एक्चुअल सेल्स है एक्चुअल मिक्स पे। ये 910 है, ये 910 है। अब 910 को आपने मल्टीप्लाई करना है, 910 × 4/7। 910, 4/7, 910 into 4/7, 520। 520 आ गया। अब 910 3/7, 394। 390, 920 to 3/7 है ना? 910, 910 910, multiply by 3/7, 390। 390। तो यानी अब आपने देखा कि एक्चुअल सेल्स और एक्चुअल मिक्स को रखते हुए सामने आपने एक्चुअल सेल्स स्टैंडर्ड मिक्स का निकाल लिया। कैसे निकाला, बहुत आसान है, देख लिया हमने। अब इन दोनों का डिफरेंस हम लेंगे और पता चलेगा कि सेल्स मिक्स वेरिएंस क्या है। तो फॉर चॉकलेट क्रंच इट्स 240 एडवर्स एंड फॉर स्ट्रॉबेरी संडे इट्स 240 फेवरेबल। अगेन हम इसको एज इट इज यहाँ पे नहीं छोड़ सकते, वी नीड टू मल्टीप्लाई बाय द स्टैंडर्ड प्रॉफिट पर यूनिट विच इज $5 and $3। you multiply you get 1200 adverse dollars and 720 favorable dollars। और इसको फिर आप नेट ऑफ करेंगे तो आपको 480 एडवर्स मिल जाएगा। सो टोटल सेल्स मिक्स वेरिएंस इज $480 एडवर्स। अब आइए सेल्स क्वांटिटी। सेल्स क्वांटिटी, एक्चुअल सेल्स इन स्टैंडर्ड मिक्स, स्टैंडर्ड सेल्स इन स्टैंडर्ड मिक्स। अब ये स्टैंडर्ड सेल्स इन स्टैंडर्ड मिक्स ये ऑलरेडी क्वेश्चन में गिवन था, 400 300 टोटल किया 700। ना एक्चुअल सेल्स इन स्टैंडर्ड मिक्स, यानी कि अब हमें निकालनी है एक्चुअल सेल्स का, और एक्चुअल सेल्स हमें ऑलरेडी गिवन थी, बट स्टैंडर्ड मिक्स के हिसाब से जो थी वो हमने यहाँ पे फाइंड आउट कर ली है, राइट, विच इज 520 एंड 390। ये हमने यहीं पे फाइंड आउट कर लिए, इसको हमने यहाँ पे लाके लिख दिया क्वांटिटी के लिए। ठीक है, सो स्टैंडर्ड सेल्स इन स्टैंडर्ड मिक्स एंड एक्चुअल सेल्स इन स्टैंडर्ड मिक्स, इन दोनों का कंपैरिजन, सेल्स मिक्स वेरिएंस निकल आया, मल्टीप्लाई बाय स्टैंडर्ड प्रॉफिट पर यूनिट, सेल्स मिक्स वेरिएंस निकल आया, दिस इज द टोटल। अब मैं चाहूंगी कि आप अपनी नोटबुक में जहाँ इसका चार्ट बना रहे हैं वहाँ काइंडली इसका लिख लीजिए। सेल्स वॉल्यूम वेरिएंस मिक्स वेरिएंस के नीचे लिखें, मिक्स वेरिएंस के नीचे लिखें एक्चुअल सेल्स इन स्टैंडर्ड मिक्स, एक्चुअल सेल्स इन एक्चुअल मिक्स, इन दोनों का इसकी, डिफरेंस। इन दोनों का डिफरेंस। वो एक चीज मुझे ये इसमें बताएं कि ये इसमें जो डिसाइड हम एडवर्स और फेवरेबल, हम कॉन्सेप्ट वाइज अगर देखें तो एक्चुअल में हमने एक्चुअल मिक्स में हमने 520 बेचा है सी प्रोडक्ट। ठीक है, हम्म, और हमें बेचना कितना चाहिए था? बेचना चाहिए था 520, बेचा हमने 280 है, तो कम बेचा है, तो इस वजह से ये एडवर्स है। यस, यस,
ठीक है, और हमने ऊपर हमने सोचा था हम इतना बेच लेंगे, 520 बेच लेंगे। एक्चुअल में हमने सिर्फ 280 बेचा, विच इज लेस ऑफ कॉस्ट। एंड चूंकि हम सेल्स पर्सपेक्टिव से देख रहे हैं, तो ऑब्वियसली कम सेल्स करना कोई अच्छी बात तो नहीं है ना। तो इसलिए हमने एडवर्स कर दिया। और और यहाँ पे ऊपर हम ज्यादा सेल्स कर रहे हैं, तो यहाँ पे फेवरेबल होगा। फेवरेबल हो गया। और ऊपर इसमें जो क्वांटिटी वेरिएंस है, वॉल्यूम वेरिएंस जो मेन वेरिएंस है ऊपर, उसके हम्म। पार्ट ए जो है वो दिखाई। और उसमें बजटेड यूनिट्स और एक्टिव यूनिट्स है। आपने बजट में एक के कितने किए और एक्चुअल में कितने सेल किए। हम्म। बजट और एक्चुअल का डिफरेंस हो जाएगा ना। यस। लिख लें अपने पास चार्ट में, फिर हम मैं आगे। देखता हूँ just- सेल्स क्वांटिटी वेरिएंस करें। डन। ओके। तो अब आप यहाँ पे देख सकते हैं, हमने मेथड 2 अब हम कर रहे हैं क्वांटिटी वेरिएंस के लिए। ठीक है, क्वांटिटी वेरिएंस के लिए हमने ये वाला मेथड कर लिया है। ये बेसिक मेथड है। इसका एक और मेथड है जिसको हम वेटेड एवरेज प्रॉफिट पर यूनिट ऑफ सेल के जरिए हम कैलकुलेट करते हैं। और वो कैसे होगा? वो $2900 डिवाइड बाय 700, विच विल गिव यू, देखें आपका 2900 का कैसे आ रहा है, सवाल में गिवन है 8000 रेवेन्यू, 12,000 रेवेन्यू, राइट। ये आपका कितना हो? और प्रॉफिट 20,000 ट्वेंटी रेवेन्यू हो गया। थाउजेंड कॉस्ट आपकी टोटल कितनी हो गई? सेवनटीन या थाउजेंड वन हंड्रेड 17,100 बिल्कुल। और ये 2,900 आपका, अल्लाह भला करे, प्रॉफिट हो गया। ठीक है, तो ये 2,900 का जो प्रॉफिट है, ये आपका डिवाइड हो रहा है, अल्लाह भला करे,
700 से। क्यों 700? आपके यूनिट्स आ रहे हैं ना, यूनिट्स। तो आपका वेट स्टैंडर्ड वेटेड एवरेज प्रॉफिट पर यूनिट ऑफ सेल निकल करके आ जाएगा। अब ये जो स्टैंडर्ड वेटेड एवरेज प्रॉफिट पर यूनिट ऑफ सेल है, इसको निकाल करके हमें क्या करना है? हमें 29/7 करेंगे तो जो भी आंसर आएगा उस उससे मल्टीप्लाई करेंगे हम सेल्स क्वांटिटी वेरिएंस यूनिट्स को, विच इज 210 फेवरेबल। तो आपके पास सेल क्वांटिटी वेरिएंस इन डॉलर $870 आ जाएगा। अब ये एक सेकंड ऑप्शन है। इट ऑल्सो डिपेंड्स ऑन द क्वेश्चन कि क्या क्वेश्चन में आपको किस तरह का डेटा गिवन है। तो अगर इस तरह से भी निकाला जा सकता है तो आप ये मेथड भी यूज कर सकते हैं। कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, इट्स एंटायरली अप टू यू। कोई भी मेथड यूज करें, आंसर आपका एक ही आएगा। 870 फेवरेबल, 870 फेवरेबल ना। सेल्स मिक्स वेरिएंस एंड सेल्स क्वांटिटी वेरिएंस को नेट ऑफ करेंगे तो आपका सेल्स वॉल्यूम वेरिएंस अगेन डायरेक्टली आ सकते हैं। ओवरऑल फेवरेबल सेल्स वॉल्यूम वेरिएंस वाज अचीव्ड बाय सेलिंग प्रोडक्ट्स इन अ चीपर सेल्स मिक्स बट अचीविंग अ हायर टोटल क्वांटिटी ऑफ सेल्स यूनिट देन बजटेड। जब आप ये कर लेंगे ना तो आपको फिर रियलाइज होगा कि अच्छा, एग्जैक्टली रीजन क्या था। क्या हमने हायर प्रॉफिट जनरेटिंग प्रोडक्ट को ज्यादा सेल किया है, या ओवरऑल टोटल क्वांटिटी ही ज्यादा सेल हुई है और हमने जो चीपर प्रॉफिट, जो इसमें कम प्रॉफिट जनरेट हो रहा था या जिसमें चीपर सेल्स मिक्स जो थी वो वाला सेल किया। तो ये जैसे ही आप ये करोगे तो आपके सामने चीजें आ जाएंगी, फिर आपने कमेंट्री में वैसे ही लिख देना है। अब आइए, हमारे पास एक एक्टिविटी है, इसको जरा खुद से ट्राई करें, देखें कितना हो रहा है। आप ऊपर वाले इलस्ट्रेशन को रेफर कर सकते हैं, इस वक्त जो फॉर्मूलाज आपने लिखे हैं वो देख सकते हैं, देख टेबल प्रेजेंटेशन देख करके कर सकते हैं। ओके। आप बताते जाइएगा, नीचे करना है ऊपर करना है मैं कर दूँ।
स्क्रॉल डाउन करें। फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर 200 एडवर्स है। वॉल्यूम वेरिएंस। 100 adverse. See, मिक्स वेरिएंस 494 एडवर्स है। sales mix variance कितना है? 494 एडवर्स। 490. Very good. और जो क्वांटिटी वेरिएंस जो है वो 294 फेवरेबल है। वेरी गुड शाबाश। ठीक है, यानी यहाँ तक अब क्लियर है, हमारा ये चैप्टर कंप्लीट है। गुड हो गया। अब भाई ये देखिए कितने सारे क्वेश्चंस हैं, ये सब आपने घर पे करने हैं प्रैक्टिस प्लस रिवीजन किट। अच्छा जी, अब आइए प्लानिंग एंड ऑपरेशनल वेरिएंसेस। प्लानिंग एंड ऑपरेशनल वेरिएंसेस बेसिकली इसमें हमने क्या करना है। अल्लाह अकबर। ओके, जैसे हम सबको पता है कि हम लोग एक बजट क्रिएट करते हैं, कोई भी कंपनी काम शुरू करने से पहले एक बजट क्रिएट करती है जिसमें कॉस्ट से लेकर सेल्स से लेकर प्रॉफिट से लेकर एसओएफपी एसओपीएल सारे स्टेटमेंट्स, बकायदा पूरा बजट क्रिएट होता है। ठीक है, अब हमें क्या करना है, लेट्स सी थ्रू एन इलस्ट्रेशन। कैलकुलेटिंग अ रिवाइज्ड बजट रिक्वायरमेंट क्या कह रही है, प्रोड्यूस द ओरिजिनल बजट एंड a revised budget allowing for controllable factors in a suitable format. ऑलराइट, अब इसमें हमें एक पहले तो ओरिजिनल बजट क्रिएट करना है और रिवाइज बजट क्रिएट करना है। तो ओरिजिनल बजट हम कैसे क्रिएट करेंगे, जो डेटा गिवन होगा क्वेश्चन में, और डेटा यहाँ पे गिवन है, कंपनी प्रोड्यूसेस widgets and projects which are fairly standardized products. The following information relates to period 1. अब यहाँ पे एक एक करके आप देखें कि सारी इंफॉर्मेशन गिवन है, सेलिंग प्राइस भी गिवन है, $50 विजिट के लिए गिवन है, इसके लिए प्रोजेक्ट के लिए अलग से गिवन है। फिर आप देखें डिस्काउंट भी गिवन है, प्रोड्यूस क्वांटिटी भी गिवन है। ओके, फिर कॉस्ट भी गिवन है, वो बेस्ड ऑन अ कॉस्ट ऑफ $3 पर केजी। फिर उसके बाद दोनों प्रोडक्ट्स की कॉस्ट अलग अलग गिवन है, टोटल यूनिट्स प्रोडक्शन यूनिट्स गिवन है। फिर उसके बाद अल्लाह भला करे आपका रॉ मटेरियल जेड की प्राइस चेंज जो हो रही है रैपिडली, इट वाज थॉट दैट जेड वुड कॉस्ट $30 पर टन, यानी कि बजट में $30 पर टन लिखा गया है ओरिजिनल बजट में, पर जब इन्होंने रिवाइज बजट बनाया तो दे ओनली पे 25 per ton. And if they had purchased correctly, the cost would have been less, as it was freely available at only $23 per ton. It usually takes 1.5 tons of Z to produce one's project, and 500 projects are usually produced. Hours given है, efficiency given है, फिक्स्ड ओवरहेड गिवन है, सब कुछ इन्होंने दे दिया है, बस आपको बजट क्रिएट करने हैं। और बजट क्रिएट करने का फॉर्मेट क्या होगा, आइए देखते हैं। सिंपल, सेल्स रेवेन्यू लेस मटेरियल कॉस्ट लेस लेबर कॉस्ट लेस वेरिएबल ओवरहेड्स लेस फिक्स्ड ओवरहेड्स विल गिव यू प्रॉफिट। सिंपल, कोई बहुत ज्यादा टेक्निकल चीज नहीं है, वही जो हमने हमारे बेसिक्स या फंडामेंटल नॉलेज है।
कि सेल्स में से मटेरियल कॉस्ट, लेबर कॉस्ट, वेरिएबल ओवरहेड और फिक्स्ड ओवरहेड माइनस करेंगे तो हमें प्रॉफिट निकल करके आ जाएगा। जो इन्होंने सारा डेटा गिवन किया था उसी के ऊपर हमने इसको बना लिया। अब रिवाइज बजट में हम क्या करेंगे? रिवाइज बजट में उसने जैसे कि कहा कि मटेरियल जो है हमें इतने का 23 का मिल जाता, तो अब आप उसको रिवाइज करेंगे कि किसमें कौन कौन सी चीजें जो रिवाइज होने वाली थी वो रिवाइज करके आप लिखेंगे। ठीक है। और इसमें सेल्स रेवेन्यू सेम है, बाकी सब में स्लाइड स्लाइड सा फर्क है, और 12,000 फिक्स्ड ओवरहेड भी सेम है। ये दो फिगर्स सेम है, बाकी सब में थोड़ा थोड़ा सा फर्क है। उसका डेटा भी क्वेश्चन में ऑलरेडी गिवन है। ये बहुत ज्यादा न्यू चीज नहीं है, ये नॉर्मल है, ये पहले भी हम अलग अलग शक्लों में फ्टू में कर चुके हैं। यहाँ पे क्लियर है कोई चीज जो पूछना चाह रहे हैं? एंड इस तरह के मतलब मेरे जितना मैंने इसको रिवाइज जो हम कैलकुलेट करते हैं वो मटेरियल के लिए मतलब वेरिएंस का फार्मूला आपको एक जो बेसिक फार्मूला है। फॉर एग्जांपल अगर आप प्राइस कर रहे हैं तो आपको प्लानिंग के लिए क्या चीज़ यूज करनी है और ऑपरेशनल के लिए क्या चीज़ यूज करनी है। ठीक है, मेरे जहन में तो अभी तक हाँ जो प्लानिंग ठीक और है ऑपरेशनल है वो चीज़ थी, ये चीज़ जी मेरे बिल्कुल। सामने नहीं थी। रेफ जो आप कह रहे हैं वो भी अभी हम आगे पढ़ेंगे, लेकिन अभी ये बेसिक ये है। और इन सब का डेटा यहाँ क्वेश्चन में गिवन है, इसमें हमने कुछ अलग से कैलकुलेट नहीं किया। देखो यहाँ पे लिखा है कि एक्स की कॉस्ट $3 हमने सोचा था होगी, बट फिर बाद में चल के ये $4.5 पर केजी का एक्चुअल में हमें पड़ा। तो हमने इससे स्टैंडर्ड बजट, ओरिजिनल बजट बना लिया और इससे रिवाइज बजट बना लिया। सिंपल। ये देखो यहाँ 4.5 आया हुआ है और यहाँ पे 3 आया हुआ है। ठीक है, तो इसमें कोई ऐसी चीज नहीं है जो मैं बोलूँ अलग से कैलकुलेट हुई हुई है, सारा डेटा गिवन है क्वेश्चन में, बस आपने उसको ऑर्गेनाइज करके प्रेजेंट कर दिया, दैट्स इट। यहाँ पे ये है। अब जो आप कह रहे हैं वो भी हम आगे थोड़ी देर में पढ़ेंगे। अच्छा ये सब थ्योरेटिकल ये आप गो थ्रू कर लीजिएगा, इसमें मुझे कोई चीज लग नहीं रही आपको इस वक्त शेयर करने वाली। अच्छा, प्लानिंग एंड ऑपरेशनल वेरिएंसेस फॉर मटेरियल्स। अब इसमें क्या है? टोटल मटेरियल प्राइस वेरिएंस, एक्चुअल मटेरियल शुड कॉस्ट, एक्चुअल मटेरियल डिड कॉस्ट। एज यूजुअल इसमें वही सारी चीजें हैं जो हम कर रहे हैं। मटेरियल प्राइस प्लानिंग वेरिएंस, एक्चुअल मटेरियल शुड कॉस्ट, एक्चुअल मटेरियल शुड नाउ कॉस्ट, एक्चुअल मटेरियल शुड नाउ कॉस्ट, एक्चुअल मटेरियल डिड कॉस्ट। अब ये प्लानिंग वेरिएंस और ऑपरेशनल वेरिएंस, एज द नेम सजेस्ट्स, जब आप प्लान कर रहे थे प्रोडक्शन उस वक्त आपने क्या सोचा था कि कॉस्ट क्या होनी चाहिए? क्या सोचा था? तो उस वक्त जो सोचा था वो लिख लें, और जो उस वक्त मार्केट में जिस कॉस्ट पे अवेलेबल हो रही हैं चीजें वो लिख लें। तो इन दोनों का कंपैरिजन आपको मटेरियल प्राइस प्लानिंग वेरिएंस बताएगा। वेराज ऑपरेशनल वेरिएंस जब आप काम स्टार्ट कर रहे हैं और काम करने लगे हैं तो उस वक्त जो कॉस्ट होनी चाहिए थी वो लिखें। या, यानी कि ये वाली कॉस्ट जो आपने पता लगाई थी मार्केट से कि ये इस वक्त चल रहा है तो वो होनी चाहिए थी, वो लिख लें। और फिर जब आप मार्केट में उस वक्त गए तो आपको क्या डिस्काउंट मिला नहीं मिला, जो भी कॉस्ट एक्चुअल में जिसके जो पैसे आपने दिए वो आप लिख लें। अब आप बोलेंगे कि मैम ये क्यों, ये क्या मसला है, इनको क्या सरदर्दी है, इतने वेरिएंस निकाल निकाल के इनको कहाँ जा रहे हैं, कौन सा झंडा बेसिक पता कर रहे हैं? बेसिक मैम, इसका पहले तो मैं वो फार्मूला से मैं मेरा प्रीवियस जो मेरी वो है जी जी उनका बताएं। कार है वो मेरा मैंने स्टैंडर्ड इस तरीके से मैंने नहीं किया हुआ ना। मैंने उसको इस तरह मैंने वो याद किया कि जैसे कि मटेरियल प्राइस वेरिएंस है, प्राइस वेरिएंस बाकी वेरिएंस सभी फॉर्मूले उनके याद हों बंदे को तो फिर प्लानिंग ऑपरेशनल बन जाते हैं। कि प्राइस वेरिएंस का बेस्ट जो मेन फार्मूला है प्लानिंग ऑपरेशन को छोड़ के वो है स्टैंडर्ड प्राइस पर यूनिट माइनस एक्चुअल प्राइस इनटू एक्चुअल केजीज परचेज या यूज्ड। उसमें भी बाजू का कोई वो एडिशनल वर्किंग दे देता है उसकी लॉस की उसमें एडजस्टमेंट आ जाती है।
लेकिन जब आप प्लानिंग के लिए करते हैं तो स्टैंडर्ड और रिवाइज का कंपैरिजन होगा। जो चीज मैंने याद की हुई है, मतलब प्लानिंग के केस में आप लेके चलते हैं स्टैंडर्ड माइनस स्टैंडर्ड प्राइस पर केजी माइनस रिवाइज स्टैंडर्ड प्राइस पर केजी। रिवाइज ये है कि वो मार्केट कंडीशंस जो भी चेंज हो रही हैं, तो उससे वो आपकी डिफरेंस आ जाएगा, जो आपको प्लानिंग शो करेगा। प्लानिंग वो ये आपने प्लान किया कि इतने का होना चाहिए, लेकिन वो अब मार्केट में जो है वो रिवाइज होके वो इतने का मिल रहा है। ठीक है, लेकिन सेम जब आप ऑपरेशनल में जाएंगे तो फिर आपने ऑपरेशनल में अब है वो आपका रिवाइज स्टैंडर्ड से आप उसको फिर कंपैरिजन करेंगे कि बजट करते वक्त तो इतना डिफरेंस था, लेकिन ऑपरेशनल के लिए उसका इतना डिफरेंस था। भी मुझे थ्योरेटिकली तो इतना नहीं याद है, लेकिन जो न्यूमेरिकली जो कैलकुलेशंस है वो मुझे ऐसे ही याद है कि प्लानिंग माइनस प्लानिंग और रिवाइज, प्लानिंग में स्टैंडर्ड और रिवाइज आप लेके चलते हैं, और जो ऑपरेशनल है उसमें रिवाइज्ड आपका स्टैंडर्ड बन जाता है, और जो एक्चुअल है वो एक्चुअली रहेगा ऑपरेशनल के केस में। ठीक है, सही है, अगर इस फॉर्मूला से याद है तो बेहतरीन है, क्योंकि सिर्फ वर्डिंग्स का फर्क है। जो आपने कहा वो बिल्कुल सेम है जो यहाँ पे लिखा हुआ है, बट सिर्फ वर्डिंग्स का फर्क है। तो अगर आपको वो वर्डिंग्स याद है तो गुड इनफ। नंबर्स जब तक सही आप ले रहे हैं तब तक बिल्कुल करेक्ट है। लेकिन समझ- थ्योरेटिकली मैम, मैं यही कह रहा था कि बीच में आपको चीज जो है वो थ्योरेटिकली ओके होनी चाहिए, बाकी कैलकुलेशन सिर्फ मैं फार्मूले अपने बनाऊंगा इस वक्त कि मेरे पास फार्मूला मुझे अभी लाइक प्राइस वेरिएंस था एक, प्राइस वेरिएंस के मुझे थोड़े फार्मूले याद थे, तो इस वजह से मैंने प्राइस वेरिएंस की एग्जांपल ले ली। तो इसका देख लेते हैं। सही है, अब जरा इसको इसी ट्राई, तरह इसको खुद से ट्राई करें, क्योंकि आपको याद है फॉर्मूलाज, इसलिए ये खुद से ट्राई यूजेज करें। का यूजेज का फार्मूला क्या होगा? प्राइस का तो मैंने बता दिया ना, स्टैंडर्ड प्राइस माइनस उसका स्टैंडर्ड प्राइस माइनस। अभी हम प्राइस का ही कर रहे हैं तो अभी प्राइस का ही देखें। प्राइस का पहले निकाल लें, फिर यूजेज का जब होगा तो फिर मैं आपको यूजेज का बता दूंगी। अभी आप प्राइस का तो निकालें।
जी सैफ कहाँ तक पहुंचे? मैम ऑपरेशनल वेरिएंसेस का मैं निकाल लूँ, पेनिंग वेरिएंस आप ये देख लें कि प्लानिंग वेरिएंस आपका है जी 5000 एडवर्स है। प्राइस प्लानिंग 5,000, 27,200 एडवर्स। 27,000। और ओरिजिनल स्टैंडर्ड प्राइस पर केजी 7.5 है, रिवाइज जो है वो 8 है। 7.5 जीरो 8 है। पॉइंट फाइव एडवर्स आ रहा है। जी जी बिल्कुल, और मल्टीप्लाई। क्वांटिटी 54,400 है। जी जी। तो आपका मटेरियल प्राइस प्राइस प्लानिंग वेरिएंस 27,200। 7,200 है, बिल्कुल ऐसे ही है। और इसमें जो एक्चुअल प्राइस है वो हमारे पास है, क्वेश्चन पे जाएं इसके, क्वेश्चंस पे चेक करें। एक्चुअल प्राइस हमारे पास 7.53 हो। हम्म। वेरिएंस जो है इसका आ रहा होगा 0.46 से फेवरेबल आ रहा होगा। इसका यूजेज का नहीं, प्राइस ऑपरेशनल का प्राइस ऑपरेशनल ये आ रहा है ट्वेंटी ट्वेंटी फाइव फाइव थाउजेंड थाउजेंड टू हंड्रेड टू फेवरेबल। मैच हो रहा है आपसे? जी जी मैच हो रहा है। नहीं मैच हो रहा है। अच्छा आप सबर करें, रुके। देखें, मटेरियल प्राइस प्लानिंग वेरिएंस ये आपका आ गया करेक्ट। ठीक है। अब ठीक आप है। यूजेज प्लानिंग वेरिएंस पे आ जाएं। यूजेज नहीं, 10,000। यूसेज का ऑपरेशनल का ठीक था, 25,200 फेवरेबल। यूजेज प्लानिंग का ऑपरेशनल वेरिएंस, प्राइस का ऑपरेशनल। प्राइस का ऑपरेशनल 25,200 फेवरेबल। ठीक है, अब यूसेज पे, यूसेज पे आ जाए। यूजेज जो है अल्लाह भला करे आपका 10,000 यूनिट्स ऑफ प्रोडक्ट एक्स शुड यूज ओरिजिनल स्टैंडर्ड ले लिया 50,000 kg, एंड 10,000 यूनिट्स ऑफ प्रोडक्ट शुड यूज रिवाइज स्टैंडर्ड ले लिया 53,000 kgs। जो आपका मटेरियल यूजेज निकल करके आ रहा है वो 3,000 एडवर्स केजीज आ रहा है। इसको आपने पर केजी के प्राइस से ओरिजिनल स्टैंडर्ड प्राइस से मल्टीप्लाई कर लिया तो आपके पास 22,500 एडवर्स डॉलर्स आ रहे हैं। ठीक है। बेसिक है, बहुत आसान है। प्लानिंग वेरिएंस, मटीरियल, ऑपरेशनल वेरिएंस, यूजेज वेरिएंस। क्यों? क्योंकि बिल्कुल सिंपल, आपने फॉर्मूला बेस्ड चलना है। सारा डेटा आपको सवाल में गिवन होगा। अगर आपको सही फॉर्मूला याद है और आपने इसमें कोई गड़बड़ नहीं की तो दिस इज अ वेरी स्कोरिंग टॉपिक। फिर इसी तरह अब आप मटेरियल प्राइस ऑपरेशनल वेरिएंस में आ जाएं। ऑपरेशनल वेरिएंस में हमें क्या कंपेयर करना है? एक्चुअल प्राइस पर केजी ऑफ मटेरियल विद द रिवाइज स्टैंडर्ड प्राइस, या जो फॉर्मूला आपने अपने जहन में रखा हुआ है कि रिवाइज स्टैंडर्ड बाय एक्चुअल कॉस्ट, आप उसी पे चलें। और मटेरियल प्राइस ऑपरेशनल वेरिएंस 25,200 फेवरेबल आ गया। फिर इसके बाद यूजेज पे आ जाएं तो अगेन 10,000 यूनिट्स ऑफ प्रोडक्ट एक्स शुड यूज एंड डिड यूज। शुड यूज 53,000 kg, डिड 54,400। मटेरियल यूसेज वेरिएंस इन केजी निकल करके आ गया, मल्टीप्लाई बाय ओरिजिनल स्टैंडर्ड प्राइस पर केजी, तो आपके पास 10,500 एड बस आ गया। अब इन तमाम हम वेरिएंसेस जो आपने निकाले हैं उसके आप समरी लिखें तो आपके पास यहाँ पे टोटल ऑफ वेरिएंसेस निकल करके आ जाएगा, विच इज 35,000 एडवर्स। ठीक है। मटेरियल प्राइस प्लानिंग, मटेरियल यूसेज प्लानिंग, मटेरियल ऑपरेशनल वेरिएंस, मटेरियल प्राइस यूसेज ऑपरेशनल वेरिएंस। ठीक है।
अच्छा अभी इसमें मुझे एक चीज बता दें कि इसका जिस तरह मटेरियल का मेरे पास फार्मूला था प्राइस वेरिएंस का, स्टैंडर्ड प्राइस पर केजी माइनस एक्चुअल प्राइस पर केजी इनटू एक्चुअल एक्चुअल क्वांटिटी कंज्यूम्ड, एक्चुअल क्वांटिटी यूज्ड या कंज्यूम्ड, देखो, जो मुझे एक फार्मूला चीज था। समझ नहीं आ रही कि तुम जो मटेरियल प्राइस का बार बार कह रहे हो और फिर तुम उसको बोल रहे हो क्वांटिटी कंज्यूम्ड। ये चीज मुझे समझ नहीं आ रही कि क्वांटिटी कंज्यूम क्यों उससे मल्टीप्लाई कर रहे हो, क्योंकि हमें तो जो वेरिएंस निकालने को बोला जाता है वो डॉलर फिगर हमें चाहिए जो कि डायरेक्ट मटेरियल प्राइस में निकल करके आ रही है। उसको जी फर्दर ऐस क्वांटिटी से मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं है अनटिल एंड अनलेस द क्वेश्चन आस्क्स यू। क्वेश्चन नहीं नहीं, पूछ रहा तो ये क्वेश्चन नहीं मटेरियल। पूछ रहा तो मैंने यही फार्मूला जो मैंने यूज किया है वो यही फार्मूला यूज किया था कि देखिए स्टैंडर्ड प्राइस प्लानिंग का अगर हम फार्मूला प्राइस प्लानिंग का देखें तो स्टैंडर्ड प्राइस माइनस रिवाइज स्टैंडर्ड प्राइस। ठीक है, रिवाइज का मैंने जो रिवाइज की जो मैंने स्टैंडर्ड जो लिया था वो 7.5 दिया था प्राइस की, जो मटेरियल था उसकी जो स्टैंडर्ड प्राइस थी वो 7.5 थी। 7.5 से वो रिवाइज हो गई थी, 8 पे चली गई थी। रिवाइज होकर उसने कहा थी कि आपने स्टैंडर्ड रिवाइज हुआ है और अब उसकी जो प्राइस है वो है $8 पर केजी की, $8 पर केजी। और वेरिएंस हमारे पास बन रहा था 0.5 का एडवर्स। ठीक। अब ये हमारे पास पर केजी पे आपको पर एडवर्स केजी आ का रहा है, करना, टोटल पर केजी का केजीज के लिए एडवर्स टोटल डॉलर्स निकालने के लिए आपने मल्टीप्लाई किया, ठीक है। मल्टीप्लाई मल्टीप्लाई किया, लिहाजा समझ। इसी की दूसरी तरफ अगर हम ये प्राइस का था, प्राइस प्लानिंग का था। ठीक है, इसी तरह इसका यूजेज का फार्मूला होता है, लाइक जिस तरह प्राइस का प्लानिंग ऑपरेशन को अगर हम साइड पे करते हैं तो प्राइस वेरिएंस का फार्मूला है स्टैंडर्ड प्राइस पर केजी माइनस एक्चुअल प्राइस पर केजी इंटू एक्चुअल क्वांटिटी कंज्यूम्ड। इस तरह यूजेज का क्या फार्मूला बनेगा? यूजेज का है यूजेज केजीज, दिस मेनी यूनिट्स शुड यूज ओरिजिनल स्टैंडर्ड, दिस मेनी यूनिट्स should use and this many units did use, तो ये रिवाइज स्टैंडर्ड। ठीक है, ओरिजिनल स्टैंडर्ड और रिवाइज स्टैंडर्ड फॉर द यूनिट्स। जो आंसर आएगा मल्टीप्लाई बाय स्टैंडर्ड प्राइस पर केजी। लिख लीजिए अपने पास अगर लिखा हुआ नहीं है तो। डन। जी चले ना। आगे बढ़े। जी जी जो है। अच्छा, अब यहाँ पे ये एक्टिविटी है, ये अब आपने खुद से प्रैक्टिस कर लेना है। लेबर के लिए प्लानिंग एंड ऑपरेशनल वेरिएंसेस फॉर लेबर। अगेन इसके सेट फॉर्मूलाज हैं।
प्लानिंग एंड ऑपरेशनल फॉर सेल्स, उसके भी सेट फॉर्मूलाज हैं। एंड देन दैट्स ऑल। तो जल्दी से पहले हम सिर्फ इसके फॉर्मूलाज नोट डाउन कर लेते हैं, क्योंकि ये बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड टॉपिक है, इसमें बिल्कुल भी कोई घुमाओ फिराओ चीज नहीं है। डेटा सारा आपको गिवन होगा, आपने सिर्फ करेक्ट डेटा उठाने और करेक्ट फॉर्मूला के तहत उसको निकालना। सो लेबर रेट प्लानिंग वेरिएंस जरा लिख लें। ओरिजिनल स्टैंडर्ड कॉस्ट मैम इसका डिवाइड। फार्मूलाज मैंने अभी जो मतलब मैंने प्रीवियस जो नोट्स बने हुए थे उसमें से मैंने मतलब यहाँ पर उसने टोटल पे आपको लेके चल रहा है ना बीबीपी में। जी जी। मैंने इसको थोड़ा सा ब्रेक डाउन करके मैंने इसको ठीक है फार्मूलाज इसके ठीक बनाए है, हुए थे। मुझे मैंने बस। उसका यूजेज का मैंने जो फार्मूला अभी पुराना कुछ नोट्स मेरे जहन में नहीं आ रहे थे, लेकिन मैंने अभी एक चीज ये मुझे कंफर्म कीजिएगा ये ठीक है कि नहीं। यूजेज में मैंने जो यूजेज वेरिएंस जो है सिंपल विदाउट प्लानिंग एंड ऑपरेशनल को निकाल के, मतलब ये मैंने अभी बस जहन पे जोर कुछ दिया थोड़ी देर में, तो उसका मैंने ये बनाया कि स्टैंडर्ड क्वांटिटी फॉर एक्चुअल प्रोडक्शन, आपका यूजेज स्टैंडर्ड क्वांटिटी फॉर एक्चुअल प्रोडक्शन, कि आपको स्टैंडर्ड क्वांटिटी कितनी चाहिए एक्चुअल प्रोडक्शन के लिए, माइनस एक्चुअल क्वांटिटी यूज्ड, जो आपने क्वांटिटी यूज की है एक्चुअल वाली, इनटू स्टैंडर्ड प्राइस पर केजी ठीक है, यूजेज। दुरुस्त है। मैम ये है दुरुस्त है, क्योंकि मुझे अभी ये चीजें मतलब मुझे इस पे श्योरिटी कोई नहीं है कि मुझे ये मैंने फार्मूला बनाया है मुझे ये ठीक है कि नहीं है। नहीं ठीक है, यूजेज देखो, कॉमन सेंस यही है ना कि आपने सोचा कि 10 मार्कर बनाने पे मुझे 10 केजी प्लास्टिक चाहिए था, बट एक्चुअल में 10 मार्कर्स ने कितना प्लास्टिक इस्तेमाल किया? 12 केजी। तो 10 केजी माइनस 12 केजी आपका यूजेज जो वेरिएंस आ रहा है वो 2 केजीज एडवर्स आ रहा है, उसको आपने स्टैंडर्ड कॉस्ट पर केजी से मल्टीप्लाई कर दिया, सिंपल। तो लॉजिक से भी चल सकते हैं और इसको आप लर्न बाय हार्ट करके भी चल सकते हैं, दोनों तरीका है। ठीक है, और अगर आपके पास ये सारे फॉर्मूलाज लिखे हुए हैं और याद हैं तो उससे बेहतरीन बात और कोई नहीं हो सकती, क्योंकि इसकी एप्लीके फॉर्मूला याद करना ही इसको एक थोड़ा सा प्रॉब्लमैटिक हो जाता है, क्योंकि बहुत प्रॉब्लमेटिक सारी होता है चीजें। क्योंकि मेरे पास अभी ये जो फार्मूलाज है ना, मैंने सिर्फ यूजेज का मेरे जहन में थोड़ा सा मैंने वो किया है, जी जी। तो अब और उसका आपको मैंने बना दिया, दोबारा लेकिन जरा। मेरे पास इसके प्लानिंग और ऑपरेशनल नहीं है। इसके मुझे अभी प्लानिंग ऑपरेशनल मैंने नहीं बनाए हुए। वो बिल्कुल, मैं ये भी आप अगर मैं बना दें। बना तो लूंगा, ये लेकिन बना। ये है कि करेक्शन मुझे नहीं पता होगा कि करेक्ट है कि नहीं है। नहीं, क्यों करेक्ट आपको नहीं पता होगा? जब यहाँ पे सब लिखा है इसके मुताबिक बनाओ ना, अपने दिमाग से क्यों बना रहे हो? ओरिजिनल स्टैंडर्ड रेट माइनस रिवाइज स्टैंडर्ड रेट विल गिव यू लेबर रेट प्लानिंग वेरिएंस। खत्म। खत्म, कुछ और करना ही नहीं है। तो बस आपने ये स्ट्रेट अवे लिख लिया, इसमें क्या मुश्किल है? अच्छा, उसके बाद फिर लेबर एफिशिएंसी प्लानिंग वेरिएंस। एफिशिएंसी, आई ऑलवेज टेल यू, एफिशिएंसी मींस आवर्स। तो आवर्स, 14,000 यूनिट्स ऑफ प्रोडक्ट शुड टेक ओरिजिनल स्टैंडर्ड आवर्स पर यूनिट के हिसाब से 7,000 घंटे लगने चाहिए थे, बट 14,000 यूनिट्स एक्चुअल में कितने बने, या रिवाइज स्टैंडर्ड क्या था, 0.6 के हिसाब से 8,400 घंटे इन्होंने लिए। therefore लेबर एफिशिएंसी प्लानिंग वेरिएंस 1,400 घंटे आ रहा है। आपका ओरिजिनल स्टैंडर्ड रेट पर आवर $16 था, मल्टीप्लाई किया आपने, लेबर एफिशिएंसी प्लानिंग वेरिएंस निकाल लिया, सिंपल। इसमें कोई मुश्किल चीज नहीं है, इसको हवा बनाओगे तो हवा बनेगा, हवा नहीं बनाओ, ये रिलैक्स रहो। सिंपल, ओरिजिनल रिवाइज माइनस, दैट्स इट। हर जगह यही हो रहा है, 19-20 के फर्क से। फिर लेबर रेट ऑपरेशनल वेरिएंस रिवाइज्ड स्टैंडर्ड वाज दिस, बट डिड कॉस्ट यानी ये एक्चुअल कॉस्ट आ गई, रिवाइज स्टैंडर्ड ये था और एक्चुअल कॉस्ट ये आ गई, इसका डिफरेंस निकाला, लेबर रेट ऑपरेशनल वेरिएंस निकल आया। ऑपरेशनल्स हमेशा याद रखो, ऑपरेशन हो रहा है यानी इसमें एक्चुअल कॉस्ट आएगी। और ऊपर प्लानिंग, प्लानिंग में एक्चुअल का कोई सीन नहीं है, वहां पे ओरिजिनल बजट एंड रिवाइज बजट का सीन है, और यहाँ पे रिवाइज बजट और एक्चुअल का सीन है। बस खत्म, इतना सा फर्क है। अब आपने नोट डाउन कर लेना है सारे फॉर्मूलाज को प्रॉपरली अपने पास। मटेरियल प्लानिंग, मटेरियल पूरा आप एक टेबल बना लो। टेबल किस तरह से? आप इस तरह से एक टेबल बना ले, ठीक है। एक जगह प्लानिंग लिखें,
एक जगह ऑपरेशनल लिखें, ठीक है। उसके बाद फिर आप यहाँ पे लिखें मटेरियल। मटेरियल का प्लानिंग का क्या फॉर्मूला है यहाँ पे लिख दीजिए, और ऑपरेशन का क्या फॉर्मूला है यहाँ पे लिख दीजिए। फिर लेबर लिखिए, क्या फॉर्मूला है यहाँ पे लिख दीजिए, यहाँ पे लिख दीजिए। फिर उसके बाद लेबर के बाद आपका आएगा सेल्स, यहाँ पे लिख दीजिए, यहाँ पे लिख दीजिए। इस तरह का टेबल जब आप क्रिएट कर लेंगे तो आपको आसानी होगी याद करने में और रिवाइज करने में, और जब भी सम्स कर रहे होंगे बार बार इसी को रेफर करके सम्स कर लेंगे, तो ये चीज पक्की हो जाएगी आपकी। बात समझ आ रही है? राइट। मैम मैं इसके अगर अभी मैं बना लेता हूँ मार्केट में इसके बना लूँ फॉर्मूलाज ये बिल्कुल अगर आप इसके बना लें। और मैं आज की क्लास यहीं पे एंड कर रही हूँ। ये आप बना लें, ये बहुत आसान टॉपिक है, इसमें कोई मसला नहीं है। इसके आप बना करके जितनी एक्टिविटीज इसमें गिवन है वो सब आप सॉल्व करें। अगर कोई मुश्किल आ रही है, कुछ नहीं समझ आ रहा, तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। ठीक है, ये बहुत आसान टॉपिक है, इसमें सारा डेटा आपको क्वेश्चन में गिवन होता है, ऐसा ऐसी कोई भी हिडन चीज नहीं होती। ना ही एग्जामिनर इसमें कोई बहुत ज्यादा ट्विस्ट लेकर के आते हैं। ठीक है, ये स्ट्रेट फॉरवर्ड देता है, क्योंकि एग्जामिनर को ऑलरेडी मालूम है कि वेरिएंसेस ऑलरेडी एक ऐसा टॉपिक है कि जहाँ पे स्टूडेंट्स थोड़ा सा स्ट्रगल करते हैं। लिहाजा इसमें बहुत ज्यादा वो ट्विस्ट एंड टर्न्स या टेक वो नहीं रखता इसमें ना, स्ट्रेट फॉरवर्ड ही आता है जो भी आता है। बस अब आपको वो अच्छे से याद होना चाहिए। और अगर आपको वो अच्छे से याद है और आपने कोई कैलकुलेशन एरर नहीं की, जिसको हम कहते हैं सिली मिस्टेक, नहीं की, तो ये बहुत स्कोरिंग टॉपिक होता है जिसमें आप फुल मार्क्स आपको मिल सकते हैं। फुल मार्क्स कुछ इसमें है ही नहीं मिस आउट करने का। देखिए यहाँ इन्होंने भी यही बात लिखी है, बाय ऑल मीन्स चेक योर आंसर्स ऑन योर कैलकुलेटर, बट ट्राई टू अवॉइड जस्ट टाइपिंग इन योर कैलकुलेटर आंसर्स इनटू द स्प्रेडशीट। फॉर्मूलाज लगाना जरूरी है, इट हैज फंक्शनैलिटी। आपको स्प्रेडशीट में आप डायरेक्ट आंसर्स नहीं लिख सकते, यू नीड टू पुट द फंक्शन ओवर देयर। ओके, तो ये गलती बिल्कुल भी ना कीजिएगा। स्प्रेडशीट पे जो भी कैलकुलेशन करें, जिस भी टॉपिक का करें, उसमें जो फंक्शन है वो लगाएं। सम कर रहे हैं तो सम का फंक्शन लगाएं, डिवाइड कर रहे हैं तो डिवाइड का लगाएं, मल्टीप्लाई कर रहे हैं मल्टीप्लाई का लगाएं। यू हैव टू पुट द फंक्शन। ओके, डायरेक्ट आप कैलकुलेटर से कर करके सिर्फ आंसर 1 2 नहीं लिख सकते, या 2 3 1 नहीं लिख सकते। अगर ऐसा करेंगे तो मार्क्स नहीं मिलेंगे। वर्किंग्स इसकी जो है वो यही फंक्शंस होती है जो शो हो रही होती है। आई होप दिस मेक्स इट क्लियर। मैम इसका इसका मैं आप यू इसका करिएगा ना, जो मैंने आपको टेबल बोला है वो बना लीजिएगा, तो मुझे वो शेयर कर दीजिएगा, तो मैं उसको एक दफा वेरीफाई कर लूंगी कि आपने सही फॉर्मूलाज लगाए हैं या नहीं लगाए। ठीक है। ठीक है मैं इसका कुछ बना के मैं शेयर करता हूँ आपको। बल्कि अभी मैं थोड़ी देर तकरीबन मैं 10 15 आधा घंटा में भी बैठता हूँ, अभी बना के मैं आपको शेयर करता हूँ। ठीक। और चले मैं शेयर करता हूँ फिर देखते हैं। ठीक, थैंक यू वेरी मच, अपना ख्याल रखें, अल्लाह हाफिज।